यह संयोग है या प्रयोग? एक तरफ संसद में मोदी सरकार फंसी हुई है, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, कभी संबल के मुद्दे पर, कभी मणिपुर के मुद्दे पर, कभी अडानी के मुद्दे पर। तो वहीं दूसरी तरफ यही हाल बिहार में बीजेपी के नेताओं के साथ साथ नीतीश कुमार का भी है। अब एक ऐसा घटनाक्रम बिहार विधानसभा के अंदर घटा है जिसने खास तौर पर बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। वही बीजेपी जो पिछले 3 से 4 महीने से नीतीश कुमार को लेकर खास तौर पर बेचैन नजर आ रही है। दरअसल ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने जो इस बार बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव को लेकर किया, उसने एक संकेत दिया है कि जल्द ही वक्त मिला तो वो तेजस्वी यादव से न केवल मिलेंगे बल्कि उन्हें अपने साथ इधर यानी सत्ता पक्ष में ले आएंगे। जी हां, आज एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं, वीडियो दिखाऊंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा और इसके साथ साथ बताऊंगा आखिर नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि बिहार के विधानसभा उपचुनाव में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने के बावजूद तेजस्वी यादव के प्रति उनके मन में इतना प्यार मोहब्बत दुलार आया। एक एक चीज जरा बड़ी गंभीरता के साथ समझिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तेजस्वी यादव से एक मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात थी बिहार के सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर। विधि यानी नियम कहता है कि अगर किसी भी राज्य में इस तरीके से किसी सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है तो न केवल उस प्रदेश का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री बल्कि नेता प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सलाह मशवरा करते हैं और एक नाम पर सहमत होते हैं। यह मुलाकात उसी लिए थी, लेकिन अचानक से उसी मुलाकात के बीच लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के तमाम विधायक, सांसदों और एमएलसी से लेकर पदाधिकारियों को बुला लिया था। हलचल इतनी तेज हुई थी कि जेपी नड्डा को भागकर फौरन ही बिहार पहुंचना पड़ा था और बिना किसी कार्यक्रम की एक रैली कसी करवानी पड़ी थी। और उस रैली में जानबूझकर नीतीश कुमार से कहलवाया गया था कि हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे और आरजेडी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसके बाद भी कई बार उन्होंने कहा, लेकिन इस बार बड़ा मसला तगड़ा वाला है। तगड़ा वाला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक ऐसा कोई मसला बड़ा नहीं था, लेकिन इस बार 2 बड़े मसले हैं जिस पर नीतीश कुमार बीजेपी को अलविदा कह दें तो बड़ी बात नहीं। पहला है हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह की हरकतों से पहले से ही नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता नाराज चल रहे हैं उनके बयानों को लेकर। दूसरा है सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर। पहले कुछ वीडियो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो को आप जरा देखिए। यह बिहार विधानसभा के बाहर की वीडियो है, तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं, वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 यानी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है उसे हम नकारते हैं, उसे रद्द किया जाना चाहिए जो जेपीसी के पास है। और इन सब तमाम चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता है जो नारेबाजी कर रहा है। एमएलए इजहारुल हसन है, उन्होंने लिखा, हुसैन माफी चाहेंगे। आज की बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के विधायकों और विधान परिषदों के साथ वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है इन सब लोगों ने मिलकर, और ये विरोध प्रदर्शन सिरदर्द क्यों बन गया है नीतीश कुमार के लिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनिएगा। हम लोगों की ये है, और वक्त बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट है और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं। ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्फ बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है, मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। तो तेजस्वी यादव के आपने इस बयान को सुना, साफ साफ उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर नीतीश कुमार अपनी चुप्पी तोड़े। ये चुप्पी तोड़ना कहना ही नीतीश कुमार को इसलिए चुप गया है क्योंकि आपको याद होगा आपके अपने चैनल खबर चौक ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक खबर दिखाई थी। एक खबर थी कि महमूद मदनी साहब ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए सीधे सीधे बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें मोदी सरकार से नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से पूछना है, जो हमारे वोटों के तल्ले बने हैं अपने अपने प्रदेश के मुखिया, उनसे पूछना है कि आप क्या वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर आपकी राय क्या है। लेकिन इससे एक हाथ आगे चलकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सचिव हैं उन्होंने ही कह दिया कि हमारी बदौलत ही यानी मुसलमानों की बदौलत ही ये दोनों अलग अलग प्रदेश के मुखिया बने बैठे हैं। ऐसे में इनको साथ देना है या नहीं देना है ये इन दोनों को तय करना होगा। यानी सीधे सीधे चेतावनी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए थी।
चंद्रबाबू नायडू के लिए अभी राहत वाली बात यह है कि वहां सत्र नहीं है और किसी भी तरह की कोई एक्सपोजर उनको नहीं मिल पा रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर। लेकिन यहां क्या है, सत्र चल रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर। साफ तौर पर ये तमाम लोग न केवल सरकार के खिलाफ उतरे बल्कि इन्होंने सरकार के खिलाफ खोलकर नारेबाजी भी की। आप देख भी सकते हैं उसमें नारेबाजी हुई, तमाम चीजें हुई, तेजस्वी यादव ने भी। अब इन सब के बीच जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे सदन के अंदर तो खबर यह है कि वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठे, थोड़ा चेहरा तनावग्रस्त लग रहा था। अचानक से नीतीश कुमार बिना किसी की परवाह किए, जबकि वहां पर विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है और बीजेपी के नेता हैं, सम्राट चौधरी जो बीजेपी के नेता हैं और नीतीश सरकार में ही डिप्टी सीएम है, दोनों वहीं बैठे हुए थे। उन्हीं के सामने इशारा किया तेजस्वी यादव को, पूछा भी था इशारा करके क्या है, कैसे तनाव में लग रहे हो। लेकिन इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा सब ठीक है। ये मुस्कुराहट, ये जो तमाम चीजें हैं, ये नीतीश कुमार यूं ही नहीं करते हैं। आप याद करिएगा और याद दिला भी दीजिएगा, कभी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ की अभी हाल फिलहाल की कोई वीडियो तस्वीर आई है। दरअसल ये दबाव, ये घेराव की वजह से बड़े टेंशन में है नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार पहले से ही परेशान थे कि महमूद मदनी का जो बयान आया, उसके बाद ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया। लेकिन जब इन सब के बीच बिहार की जनता विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आरजेडी की तरफ से उठाए गए सवाल पर जो जवाब पूछा जा रहा है उस पर अपनी राय रखने चाहेगी, तब नीतीश कुमार के लिए चक्रव्यूह वाली स्थिति होगी कि वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ बोले या साथ बोले। अगर उनके साथ बोलते हैं कि वह बोर्ड संशोधन बिल सही है तो मुसलमान वोट छड़क जाएंगे और महमूद मदनी और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव की बात सच साबित हो जाएगी। और अगर वो खिलाफ में बोलते हैं तो वो सरकार विरोधी कहलाएंगे। ऐसे में दोनों ही स्थितियों में नीतीश कुमार के लिए सबसे मुफीद रास्ता सिर्फ एक नजर आता है, जो उनके आने वाले भविष्य के लिए भी शायद बेहतर हो सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी का जो इतिहास रहा, मैं बताता रहा हूं, लोकसभा का चुनाव बीजेपी के साथ और विधानसभा का चुनाव जब लड़ा आरजेडी के साथ, फायदे में रहे नीतीश कुमार। और यही हालात अब बनने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ, बिहार में जो उपचुनाव 4 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें तो अच्छा गठबंधन एनडीए ने अच्छा किया। लेकिन झारखंड में जितनी उम्मीद जनता दल यूनाइटेड की थी उतनी बढ़िया और बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। ये चुनाव ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट था। ये देखना था कि वाकई बीजेपी के साथ गठबंधन आगे जारी रखना है या इसी गठबंधन को यहीं छोड़ दिया जाए। और इन सब के बीच परिस्थितियां ऐसी बन गई कि ताबड़तोड़ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे नाराजगी अपने चरम पर पहुंच रही है। उनका अपना कोर वोटर, नीतीश कुमार को जो अपना कोर वोटर है वो कहीं छटक ना जाए, इसलिए उसे अपने साथ सजोए रखने के लिए उन्हें कोई ना कोई तगड़ा कदम उठाना होगा। आने वाले दिनों में वो क्या कदम उठाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन फिलहाल नीतीश पलट जाएं, इसमें कोई शंका नहीं। नमस्कार।